नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। भोजपुर का शिव मंदिर अपनी भव्यता के लिए देश भर में है प्रसिद्ध। महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित होता है 3 दिवसीय भोजपुर महोत्सव। ओम शिव शक्ति सेवा मंडल मंडीदीप और भोपाल द्वारा 23वां विशाल भंडारा लगभग 2 लाख भक्तों के लिए स्वल्पाहार और भोजन व्यवस्था। महाशिवरात्रि से 3 दिन तक होगा भोजपुर महोत्सव। भगवान शिव के भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। रायसेन जिले में भोजपुर स्थित प्राचीन भोजेश्वर शिव मंदिर अपनी भव्यता के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। भोजपुर शिव मंदिर की बात ही मन में अपार श्रद्धा का प्रादुर्भाव कर देती है। भोजपुर मंदिर दुनिया में विशाल शिवलिंग वाले मंदिरों में अग्रणी है। भक्तों की आस्था के केंद्र में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का ढंग बिल्कुल अनोखा है। शिवलिंग इतना बड़ा कि उसका अभिषेक धरती पर खड़े होकर नहीं किया जा सकता। अंदर विशालकाय शिवलिंग के कारण इतनी जगह नहीं बचती कि किसी अन्य तरीके से शिवलिंग का पूजन किया जा सके। इसके लिए हमेशा से शिवलिंग का अभिषेक और पूजन इसकी जलहरी पर चढ़कर ही किया जाता है। साल में 2 बार आयोजित होता है मेला। इस प्रसिद्ध स्थल में साल में 2 बार वार्षिक मेले का आयोजन होता है, जो मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि के समय होता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ 3 दिवसीय भोजपुर महोत्सव का आयोजन होता है। धार्मिक उत्सव में भाग लेने दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। रायसेन जिले में स्थित भोजपुर मंदिर देश के प्रसिद्ध शिव मंदिर में से एक है। एक पहाड़ी पर बना ये मंदिर भोजपुर शिव मंदिर और भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने कराया था। मंदिर की विशेषता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई 18 फीट है, जो देश के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। इस शिवलिंग का निर्माण सिर्फ एक ही पत्थर से किया गया है, जिस कारण ये विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है। इस मंदिर को पांडवकालीन भी माना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वो भोपाल के नजदीक भीमबेटका में कुछ समय के लिए निवासरत थे। उन्होंने माता कुंती की पूजा के लिए भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया। मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से स्वयं भीम ने तैयार किया, ताकि पास बहने वाली बेतवा नदी में स्नान के बाद माता कुंती भगवान शिव की उपासना कर सकें। कहा जाता है कि कालांतर में यही विशाल शिवलिंग वाला मंदिर बाद में राजा भोज के समय विकसित होकर भोजेश्वर महादेव मंदिर कहलाया। भोजेश्वर मंदिर के पीछे के भाग में बना ढलान है, जिसका उपयोग निर्माणाधीन मंदिर के समय विशाल पत्थरों को ढोने के लिए किया गया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और मेरे प्यारे भोजपुर विधानसभा के वासियों, आप सभी को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज हम रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले भोजेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में हम मौजूद हैं और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ पर भगवान शिव के भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश सहित आसपास के सभी राज्यों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और भगवान भोजेश्वर महादेव भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। विशाल भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है और भंडारे के साथ यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, समस्त पुलिस कर्मियों के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की चौकन्ने व्यवस्था है और यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है और धूप के कारण यहाँ पर भक्तों के लिए यहाँ पर टेंट लगाकर यहाँ पर भक्तों की व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर भगवान भोजेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए भक्तों का, भगवान शिव का यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है। तो आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्त आए हुए हैं। सभी सुरक्षाकर्मी, शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और यहाँ पर हर भक्त भगवान शिव के दर्शन कर रहा है। तो बने रहिए सिंगाजी समाचार से। हम आपको अगली कड़ी में इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में हम इस मंदिर के पुजारी महंत से जानेंगे कि किस प्रकार का ये मंदिर है, कितने वर्ष पुराना मंदिर है और क्या इतिहास रहा है। और ये मंदिर जो है माँ बेतवा के पावन तट पर स्थापित है। तो हम भोजेश्वर महादेव के मंदिर में मौजूद हैं और हमारे साथ इस मंदिर के महंत पुजारी हमारे शैलेंद्र महाराज जी हमारे साथ मौजूद है और ये मंदिर के इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि ये मंदिर कितना वर्ष पुराना है और इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या प्राचीनता है। हर हर महादेव। भैया, इस मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये मंदिर महाभारत के समय का है और पांडवों ने इस मंदिर को बनाया था। माता कुंती ने सबसे पहले पूजा इसकी की थी
ये मंदिर का इतिहास हम इसलिए भी ये बताते हैं क्योंकि हमारी इस मंदिर में 19 पीढ़ियाँ हो गई हैं। लगभग 800-900 वर्ष बाबा की सेवा में हमें हो गया है। हमारे पूर्वज भी ये बताते आए हैं। और जब मंदिर के पत्थरों की कार्बन डेटिंग भी ली गई तो कार्बन डेटिंग में मंदिर की जो पत्थर की है उसकी आयु भी लगभग 6000 वर्ष पुरानी आई है। 6000 वर्ष पूर्व मतलब द्वापर युग का, महाभारत के समय का मंदिर है। आज मंदिर महाशिवरात्रि के अवसर पर कितने लोग दर्शन करने आते हैं और कब से भक्तों का दर्शन करने का प्रारंभ हो जाता है? महाशिवरात्रि का पर्व बड़ा पर्व माना जाता है क्योंकि भगवान शिव का एक ऐसा ये त्यौहार है कि जो शिव महाशिवरात्रि के रूप में ही आता है। भगवान शिव आदि सच्चिदानंद परमेश्वर हैं और माँ आदि शक्ति जगत जननी और आदि योगी दोनों के मिलन का ये है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने श्रवण और भादो मास में तपस्या की थी, तब बाबा भोलेनाथ ने आज महाशिवरात्रि के दिन उनको स्वीकार किया था और एक वैवाहिक परिणय बंधन में बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती बंधे थे। लगभग यहाँ श्रद्धालुओं का तांता सुबह 3 बजे से लगा है। सुबह प्रातः 3 बजे मंदिर के पट खोले गए और महारुद्राभिषेक महाआरती हुई और शाम तक लगभग 2.5 से 3 लाख पब्लिक आने की पूरी संभावना है। और भक्तजन आके बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके अपने भाग्य को आनंद में बनाना चाहते हैं। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति बने रहे, सब निरोगी रहे, सब सुखी रहे, सब लोक निर्माण कार्यों में लगे रहें। यही भोलेनाथ से हमें सब लोगों को प्रशासन की किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है, पूरी तरीके से व्यवस्था की है। पुलिस प्रशासन सुबह 3 बजे से ही यहाँ अलर्ट था। जगह जगह पुलिस अपनी ड्यूटी पे लग गई थी। हमारे प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब के महोदय द्वारा जो लगाए गए, तहसीलदार पटवारी आरआई, ये लोग भी अपनी ड्यूटी में लग गए थे। हमारे जनपद से जो मेले का पूरा आयोजन कर रहा है उस जनपद के भी समस्त अधिकारी, पीसीओ, इंस्पेक्टर, मेला अधिकारी वगैरह सभी तमाम सचिव वगैरह पंचायत के पूरी तरीके से इस व्यवस्था में लगे हैं। पानी के टैंकर जनपद के द्वारा जगह जगह लगाए गए हैं जिससे लोगों को पानी पीने की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में शौचालय की व्यवस्था की गई है जगह जगह। उन शौचालयों में किसी प्रकार की कोई प्रसाधन में किसी व्यक्ति को या हमारी मातृशक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था। यहाँ महाशिवरात्रि पर कितने दिन तक यहाँ पर पर्व चलेगा? ये महाशिवरात्रि का पर्व भोजपुर उत्सव के नाम से भी यहाँ पे कार्यक्रम होता है। आज प्रारंभ शाम को 7 बजे से ये प्रारंभ होगा और 3 दिन का ये उत्सव कार्यक्रम होता है। आज रहेगा 15 तारीख को, 16 तारीख को रहेगा और 17 तारीख को। प्रतिदिन जो कार्यक्रम के आयोजन होंगे वो शाम को साढ़े 7 बजे से प्रारंभ होंगे और रात में 11 से 12 बजे रात तक चलेगा। हर बार यहाँ पर नए नए कलाकार आते हैं, इस बार कौन आ रहा है इस कलाकार? इस बार बड़े कलाकार आते हैं क्योंकि भक्ति में स्थल है और श्रद्धालु लोग भक्ति से यहाँ आते हैं। तो यहाँ आज के कार्यक्रम में एक जो हम मेन कहें प्रसिद्ध कलाकार भजनों के लखबीर सिंह लखा जी आ रहे हैं। उसके बाद में कल जैसे शिव स्तुति है, उसके बाद में ब्रज की होली जैसे कार्यक्रम है, परसों के दिन कवि सम्मेलन है। ऐसे अनेक मनोरंजक और रोमांचक और धार्मिक श्रद्धा को जोड़े हुए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का समायोजन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने मंदिर के महंत पुजारी शैलेंद्र महाराज जी से चर्चा करी, ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, विश्व धरोहर है और माँ वेतवा के पावन तट पर ये मंदिर स्थापित है। उन्होंने मंदिर से जुड़ी हुई सभी हमें जानकारी दी और लगातार यहाँ पर 3 दिन जो है भगवान भोलेनाथ के भोजपुर उत्सव मनाया जाएगा। तो बने रहिए सिंगाजी समाचार से राहुल बैरागी के साथ। भोजपुर से राम भरोस विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।